Hello guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Manish Gupta and you're watching BSCG lectures. तो जैसा कि गाइज आप सभी का BBYCT 133 का यानी प्लांट इकोलॉजी एंड टेक्सोनॉमी का जो आपका एग्जामिनेशन है कल, तो आज हम उसी के रिगार्डिंग आप सभी को जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप सभी को अपने क्या हैं जो भी आपके पास ब्लॉक है उनको खोल लीजिए या फिर आप क्या है नोट डाउन करते जाइएगा आप अपनी कॉपी में कि आपको कौन से टॉपिक्स को रीड करना है और किसकी प्रोबेबिलिटी जो है आपके एग्जामिनेशन में आने की ज़्यादा रहेगी। तो बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप जाइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। और साथ ही साथ जाके आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं क्योंकि वहीं पे आपको सारा जो पीडीएफ है हमारे लेक्चर्स का और जो भी सॉल्विंग्स है वो भी आपको वहीं पे प्रोवाइड करा दी जाती है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आपका प्लांट इकोलॉजी एंड टेक्सोनॉमी का। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला यूनिट जो है आपका बनता है, कौन सा यूनिट है ये? तो यूनिट 1 है जिसमें कि आपका इंट्रोडक्शन टू प्लांट इकोलॉजी है। तो इसमें हम फटाफट बता देते हैं कि आपको कौन सा टॉपिक रीड करना। यहाँ पे टॉपिक है गाइज, यहाँ पे आपको क्या है सब डिवीजन ऑफ इकोलॉजी यहाँ पे आपको पढ़ लेना है। इसमें जितने भी आपके की पॉइंट्स है जैसे कि एक्यूट इकोलॉजी, सिन इकोलॉजी और इसके अलावा भी जितने भी टाइप्स की इकोलॉजी हैं इन सभी को आप पढ़ लीजिएगा। वैसे मैं आप सभी को बता दूं कि इसमें आपका जो इम्पोर्टेंट है ये एक्यूट इकोलॉजी और सिन इकोलॉजी और इसके अलावा यहाँ पे पैलियो इकोलॉजी आपका इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। गाइस आपका इसी में आपका पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आपको अपना कंप्लीट करना है। तो इसमें मैं बता देता हूँ आपको क्या चीज़ पूछा जा सकता है। तो हो सकता है कि न्यूमरल और स्ट्रक्चरल एट्रीब्यूट्स पूछ लिया जाए। अगर नहीं पूछा जाता है तो इसमें से जो आपका जे और एस शेप्ड आपका पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व है, ये जो ग्राफ है ये आपका 100% आता है। तो इस टॉपिक को भी कवर कर लीजिएगा और इस ग्राफ को भी एक बार बना के देख लीजिएगा क्योंकि वेल लेवल डायग्राम में आपका ये चीज बनाने को आ सकता है। छोटा सा टॉपिक है कंपटीशन। कंपटीशन में आपका क्या है कि प्रीडेशन, म्यूचुअलिज्म या फिर इसके अलावा कमेंसलिज्म पूछा जा सकता है। तो इस टॉपिक को भी आप कवर। यूनिट 2 की बात करें तो इसमें इकोलॉजिकल फैक्टर्स, सॉइल एंड वाटर है। तो इसमें आपका जो सॉइल से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो काफी ज्यादा बनते हैं। तो इसमें भी सबसे पहला इसमें टॉपिक है आपका सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल से जो है आपका बहुत सारा क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए इन सभी को, जितने भी आपके हॉरिजॉन्स हैं उन सभी को आप एक बार रिमेंबर और याद कर लीजिएगा। इसके अलावा ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं ये डायग्राम जो है ये काफ़ी बार पूछ लिया जाता है, तो इस चीज़ को भी आप एक बार कर लीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं सॉइल की जैसे कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़, उनको भी एक बार आप रीड कर लीजिए। इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है सॉइल बायोटा एंड फर्टिलिटी। तो सॉइल बायोटा क्या होता है या उसके फर्टिलिटी के बारे में पूछा जा सकता है। तो बहुत ही इजी टॉपिक है। आप सिर्फ यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन पूछा जा सकता है जैसे कि रेन, स्नो, स्लीट और हेल, ये जो है इसका भी डायग्राम आपसे बनाने को बोला जा सकता है। यूनिट 3 में आपका इकोलॉजिकल फैक्टर्स, लाइट एंड टेम्परेचर है। तो इसमें से आपका ज़्यादा कुछ नहीं आएगा, तो इसमें मैं कोई भी आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक टिक नहीं लगा। यूनिट 4 जो है आपका, इसमें आपका एडेप्टेशंस ऑफ हाइड्रोफाइट्स एंड जीरोफाइट्स है। तो ये जो है आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट यूनिट रहने वाला है। तो इसमें हाइड्रोफाइट्स टिक लगा लीजिए, इसमें से आपके पूछे जा सकते हैं और जो भी प्लांट्स वगैरह होते हैं उनको भी एक बार टिक लगा लीजिएगा। एक और टॉपिक है जीरोफाइट्स। जीरोफाइट्स जो आपके क्या कहते हैं ड्राई हैबिटेट में उगने वाले जो प्लांट्स होते हैं, तो इनको भी आप एक बार टिक लगा। तो यहाँ पे आपका ब्लॉक 2 में कम्युनिटी एंड इकोसिस्टम है। तो इसमें आपका जो यूनिट 5 है, यूनिट 5 में आपका इंट्रोडक्शन टू प्लांट कम्युनिटीज़ है। तो इसमें से जो है आपका ज़्यादा कोई टॉपिक नहीं आएगा, तो इसमें भी मैं आपको कोई टिक नहीं लगाऊंगा। चलिए यूनिट 6 जो है आपका, यूनिट 6 में आपका सक्सेशन इन कम्युनिटीज़ है। तो इसमें से आपके जो थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं तो उनको आप फटाफट टिक लगा लीजिए। आपसे टाइप्स ऑफ सक्सेशन पूछा जा सकता है, तो टाइप्स ऑफ सक्सेशन एक बार आप देख लीजिएगा और अच्छे से एक बार रीड कर लीजिएगा। की बात करें तो ये इकोसिस्टम स्ट्रक्चर है। तो इसमें से भी आपका कोई ज़्यादा टॉपिक्स नहीं आता है, तो इसमें भी आपको हम नहीं लगाएंगे टिक। चलिए यूनिट 8 को आप टिक लगा लीजिए जिसमें कि आपका इकोसिस्टम फंक्शन। यहाँ पे एनर्जी इनपुट्स इन इकोसिस्टम जो है ये आपका इंपॉर्टेंट। एनर्जी फ्लो मॉडल्स ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी को आपको देखना है, बाकी सारे को छोड़ देना है, ठीक है। वाई शेप्ड और डबल चैनल एनर्जी फ्लो मॉडल जो आता है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर बार एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है। ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं वाई शेप्ड एनर्जी मॉडल का, तो इसको भी एक बार प्रिपेयर कर लीजिएगा किस तरीके से ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है। 7 में आप ये टॉपिक लगा लीजिए फटाफट यहाँ पे।
जो टॉपिक लेवल होता है आपका गाइस, वो भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा बहुत यहाँ पे भी आप पढ़ सकते हैं। ये भी कई बार आपसे पूछ लिया जाता है, प्रोड्यूसर, टर्सरी, कंज्यूमर, सेकेंडरी, प्राइमरी, है ना, ये सारी चीज़ें। फूड चेन एंड फूड वेब को भी आप टिक कर लीजिएगा, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा यहाँ पे फूड चेन का ये जो डायग्राम है ये भी आपका पूछा जा सकता है। और इसके अलावा ये जो आप देख रहे हैं फूड वेब इन ग्रास लैंड, तो ये जो है आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये हर बार वेल लेवल डायग्राम के माध्यम से ही पूछ लिया जाता है। देन यहाँ पे हम बात कर ले यूनिट 9 की, तो ये आपका बायो जियो केमिकल साइकिल है। तो इसमें से जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका साइक्लिंग ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, तो इसमें से आपका जो है नाइट्रोजन साइकिल आपसे पूछा जा सकता है और नाइट्रोजन साइकिल जो है इसका जो डायग्राम ये आपको बनाने के लिए कहा जा सकता है। तो इसको भी आप टिक लगा लीजिएगा और एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा इसकी। तो गाइज नेक्स्ट यूनिट आपका 10 है, जिसमें कि आपका फाइटोजियोग्राफी है। फाइटोजियोग्राफी में जो इंपॉर्टेंट, ये जो फाइटोजियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ इंडिया है, तो इनको भी एक बार आप देख लीजिए। यहाँ पे एंडेमिज्म जो है कई बार आपको शॉर्ट नोट के माध्यम से या फिर डिफाइन कह दिया जाता है, तो इसको भी एक बार आप क्या है रिकैप कर लीजिए। इसके अलावा हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी जो है ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। 2 के प्लांट इकोलॉजी एंड टेक्सोनॉमी में आपका ब्लॉक 3 और ब्लॉक 4 की हम बात कर लेते हैं। इसमें 11 आपका इंट्रोडक्शन टू प्लांट टेक्सोनॉमी है। तो इसमें जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टेक्सोनॉमी, तो ये आपका एक ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे आपको मिलेगा। यूनिट 12 की बात करें यहाँ पे, तो आपका हार्बेरिया एंड बॉटनिकल गार्डन्स हैं। तो इसमें से आपके काफ़ी सारे टॉपिक्स आते हैं, तो इनको भी सबसे पहले यहाँ पे आप टॉपिक हार्बेरियम लगा लीजिए। इसमें से आपका पूछा जाता है गार्डन्स ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, यानी यहाँ पे आपके क्या है बॉटनिकल गार्डन्स के बारे में पूछा जा सकता है। वर्ल्ड के कुछ फेमस बॉटनिकल गार्डन एंड इंडिया के कुछ फेमस बॉटनिकल गार्डन के बारे में पूछा जा सकता है। 13 की बात करें तो इसमें आपका टेक्सोनॉमिक डॉक्यूमेंटेशन है। तो इसमें भी कुछ आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। यहाँ पे आप मोनोग्राफ्स और मैनुअल्स में आप टिक कर लीजिए, क्योंकि ये जो आपके टॉपिक्स हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है। कीज, तो इसको भी एक बार आप टिक सकता है। कंस्ट्रक्शंस एंड यूज ऑफ अ की भी पूछा जाता है, टाइप्स ऑफ कीज भी पूछा जाता है। तो इन छोटा सा टॉपिक है पंच कार्ड्स, तो इसको भी एक बार आप देख लीजिएगा, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है इसमें, थोड़ा बहुत यहाँ पे समझ लीजिएगा। इस टॉपिक यूनिट आपका 14 है, जिसमें कि टेक्सोनॉमिक एविडेंसेस हैं। अल्फा टेक्सोनॉमी एंड ओमेगा टेक्सोनॉमी आप समझ लीजिएगा, ज़्यादा इसमें नहीं कुछ करना। अल्फा और ओमेगा टेक्सोनॉमी क्या होते हैं उस चीज़ को आप समझ लीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पे एविडेंसेस फ्रॉम फाइटोकेमिस्ट्री भी पूछा जाता है, तो ये भी आप थोड़ा बहुत यहाँ पे स्टडी। सीमेंटाइड्स बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार पूछा जाता है क्या होते हैं सीमेंटाइड्स, इस बार आप देख लीजिएगा अच्छे। ये वाला टॉपिक रह गया था टेक्सोनॉमिक एविडेंसेस फ्रॉम पैलियोनोलॉजी, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर बार ये इसमें से जो क्वेश्चन है आते ही। तो आपका टॉपिक है कैटेगरीज एंड हिरार्ची, इसको भी आप टिक कर। बॉक्स इन बॉक्स कॉन्सेप्ट, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट ब्लॉक आपका नॉमेनक्लेचर एंड सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन है, जिसमें से आपका जो यूनिट 16 है और यूनिट 17 है, इसमें से ज़्यादा जो क्वेश्चंस हैं आपके नहीं बनते हैं, तो डायरेक्ट हम यूनिट 18 पे चलते हैं। 18 आपका सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन है। इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक लीनियस आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है ये काफ़ी बार पूछा जाता है। इसके अंदर आपको क्या है मेरिट्स और डीमेरिट्स मिल जाएंगे, तो मेरिट्स एंड डीमेरिट्स भी एक बार पढ़ लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बेंथम्स एंड हुकर्स नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, जिसमें कि आपको मेरिट्स और डीमेरिट्स इनके भी आपको क्या है गाइस कर लेने हैं, और साथ ही साथ ये होता क्या है उसको भी आपको समझ। इसके अलावा यहाँ पे एंगलर और प्रेंटल्स सिस्टम ऑफ फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन है, इनका भी आपको क्लासिफिकेशन पढ़ लेना है, और इसके अंदर के भी जो भी आपके मेरिट्स डीमेरिट्स जो भी हैं इनको भी आप एक बार खुद से समझ लीजिए। बात कर ले यूनिट 19 की, जिसमें कि आपका बायोमेट्रिक्स न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। ये जो एडवांटेजेस ऑफ न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी है ये काफी बार आपसे पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में। तो पे 20 है, जिसमें कि आपका क्लैडेस्टिक है। क्लैडेस्टिक से सिर्फ एक ही टॉपिक है जिसे आप टिक लगा लीजिए, क्लेडोग्राम जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और पूछा भी जा सकता है आपसे कि क्लेडोग्राम होता क्या है, और जो इसमें आपके टॉपिक्स हैं उनको भी एक बार थोड़ा थोड़ा इनके टर्मिनोलॉजी एंड डेफिनेशंस को पढ़ लीजिए। यहाँ पे आपको इतने ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिलने वाले हैं, तो इनको आप प्रिपेयर कर लीजिए। क्वेश्चंस वगैरह है वो मैं आपको शाम तक बता दूंगा, और साथ ही साथ जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनके भी मैं पीडीएफ आपको सॉल्व करके प्रोवाइड करा दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल को। शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन प्रेस कर दिए, ताकि हमारे वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। और जो भी आपको डाउट है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में
पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं इसी वीडियो के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।